आपसे लेंगे आज से जाना मैंने 5 टाइम रेट अभी जो किसी चीज़ का दिखा तो 1200 रुपये किलो जा रहा है जो चीज़। धन्यवाद। आजा भाई जाते हैं। उससे करो ऐसे कर लो कैप लाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली लाइफ व्लॉग। और आज मैं आपको लेके चलती हूँ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर में, जिसमें कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल, जी हाँ, दोनों ही तरह के आर्ट एंड कल्चर का मेल देखने को मिलेगा। और हाँ, व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको और बता दूं कि सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर का पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें मैं आपको इस तरह के फेयर या इस तरह के ओकेजनली लगने वाले फेयर्स वगैरह में आप शॉपिंग कैसे करें और कैसे अपने रेट पर अपनी मनपसंद चीज़ों को खरीदें, जिससे कि आप कम पैसों में, कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मनपसंद शॉपिंग कर सकें और घर पे अपनी खुशियाँ लेके जा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इस व्लॉग को देखते हैं। बहुत ही सुंदर मेला लगता है ये सूरजकुंड का मेला, और ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही फेमस मेला है। हैंडमेड चीज़ें हैं। स्पेशली इस मेले में देश विदेश से आए हुए कलाकार, दुकानदार सब लेकर आते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और हम सबके लिए आयोजन करते हैं कि आइए देखिए और हैंडक्राफ्टेड आइटम्स को एंजॉय करिए। तो यहाँ सबसे पहले एंट्री करते ही टिकट बूथ के बाद में राइट हैंड की साइड में बहुत अच्छा कॉर्नर स्पेस कवर किया होता है। यहाँ पर पिकल्स, स्पाइसेस और देश विदेश से आए हुए ड्राई फ्रूट्स भी आप इंजॉय कर सकते हो। ड्रेसेस होती हैं, होम डेकोर के आइटम्स होते हैं और होम अप्लायंसेस भी होते हैं। घर की ज़रूरतों के, बच्चों के, बड़ों के सब तरह के सामान होते हैं। खेल खिलौने सभी कुछ यहाँ पर होता है और बहुत वैरायटी में होता है और मोस्टली हैंडमेड ही होता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखे कारपेट्स। जी हाँ, ये कारपेट्स की रेंज शुरू हुई थी 6000 से और एक से एक बढ़िया एकदम वार्म कारपेट्स थे। हैंडमेड थे सारे और छोटे बड़े रनर साइज के, राउंड, सर्कल, रेक्टेंगल, जिस किसी भी शेप के आपको चाहिए वो हर तरह के अवेलेबल थे यहाँ पे और बहुत ही ब्यूटीफुल थे। और अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगले पड़ाव की ओर कि अब आगे हमारे लिए मेले में क्या क्या नया और इंटरेस्टिंग है। यहाँ होम डेकोर के आइटम्स भर भर के मिलते हैं। आप जितना मर्जी एक्सप्लोर करिए और अच्छे से बार्गेनिंग करिए। हाँ, बार्गेनिंग तो आप यहाँ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बार्गेनिंग डील्स मिलती हैं यहाँ पर, तो उसमें तो आपके बल्ले बल्ले हो सकती है। और ये एक शॉप है, लकड़ी के छोटे छोटे टॉयज हैं बच्चों के, जिस पे समृद्धि का मन मचल गया। और जब बच्चों का मन मचलेगा तो पेरेंट्स को तो वहाँ रुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखे डिफरेंट टाइप्स के रंग बिरंगे टॉयज और फाइनली समृद्धि को कुछ पसंद आ गया और ये रही समृद्धि की पेंसिल। यस, ये समृद्धि ने पसंद किया है। और अब हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत हैंडमेड घर के लिए हमारे लिए विंड चाइम है। बहुत सारे आइटम्स हैं, पपेट्स वगैरह भी हैं यहाँ पर।
अच्छे हैं वैसे तो आइटम, कुछ अचार, खाखरा कपड़े वपड़े तो मैंने देखते हैं, कुछ अच्छे होते हैं सस्ते, लेकिन हमें नहीं पता चलेंगे। हमें लेनी नहीं होती, हम पहनते भी नहीं हैं। और ये देखिए चलते चलते अब हम मेले में कहाँ पहुँचे। एक कमाल का हमने स्टॉल देखा, पान का स्टॉल, जिसमें भैया ने पान बनाया, उस पान में आग लगाई, उनकी आरती उतारी। ये देखिए आरती उतार रहे हैं, और आरती उतारने के बाद उनको बोलेंगे ओपन योर माउथ, और उनके मुंह में ये चलता हुआ पान रख देंगे। तो ये बड़ा ही मज़ेदार सा सीन था, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर किया जाए, आपको भी मज़ा आएगा। वैसे तो इस मेले में इस तरह की बहुत सारी मज़ेदार एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, डांस एक्टिविटी भी होती हैं, और बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के आइटम्स होते हैं ना, वो भी आपको बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो इस साल तो ये मेला लगभग था 2 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक, जो कि अब ओवर हो चुकी है। तो आप नेक्स्ट ईयर ज़रूर इस मेले में विज़िट करने आइएगा और इन्जॉय करिएगा यहाँ की एक्टिविटी। यहाँ देखिए अलग अलग देशों से आए हुए ये विदेशी लोग हैं, ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, और मुझे तो ये परफॉर्मर कम लग रहे हैं, बैगर ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि भैया ने ये जो बांस बांधे हुए ना पैरों में, इसके साथ साथ एक कटोरा भी हाथ में लिया हुआ है। जाते हैं इधर उधर हिलते हुए और अपना बोल आगे कर देते हैं कि डालिए इसमें। हम सैटरडे को गए थे सेकंड हाफ में। वैसे सैटरडे को भी काफ़ी क्राउड होता है, लेकिन हम गए थे सेकंड हाफ में गए थे ना, दूर वाले जो लोग थे उनके वापस जाने का टाइम हो गया था लगभग, और हम लोगों के आसपास वालों का ही घूमने का टाइम था, तो फिर इतनी भीड़ नहीं थी। फॉरेन कंट्रीज़ के हैंड क्राफ्टेड आइटम्स की शॉप्स होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की शॉप्स हैं। सियाचिल्स की है, नेपाल, सीरिया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ से यहाँ पर कलाकार आए हुए हैं, दुकानदार आए हुए हैं अपनी हैंड क्राफ्टेड आइटम्स को सेल करने के लिए। और मेले में शाम 5 बजे का टाइम है लगभग यहाँ का। लास्ट ईयर भी था और इस साल भी हमने नोटिस किया कि हम इवनिंग में ही गए थे कि शाम को 5 बजे यहाँ कार्निवल निकलता है। तो उसमें देश विदेश के सभी कलाकार अपनी वेशभूषा में वहाँ की में डांस करते हुए, परफॉर्म करते हुए जाते हैं। तो उनकी कल्चरल कॉस्ट्यूम्स में देखकर आप उन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक कॉर्नर में साइड में यही हो रहा है। अब ये पता नहीं कौन सी कंट्री के कलाकार हैं, बट दे आर परफॉर्मिंग। यहाँ पर नेपाल और जॉर्डन से भी, मतलब हमारे आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं, लेबनान वगैरह, उन सभी से यहाँ पर शॉपकीपर्स आए हुए थे अपनी कंट्री का सामान सेल करने के लिए। और ये जो ब्लेजर्स आप देख रहे हैं, तो इनकी रेंज थी लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये की। लेडीज़ वाले ये जो ब्लेजर थे ये थे 4000 के, बट बहुत वार्म, बहुत कोजी और अच्छा मटेरियल था। 4 के बाद खुला है। जिस किसी का भी हो कृपया उसकी पहचान बताकर उसे अनाउंसमेंट बूथ से आकर ले जाए। धन्यवाद। और मेले में हमें मिली क्या, ये है हमारी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की कुछ पुरानी यादें। कि जो टिफिन्स जैसे ढक्कन है, इनको खोलिए और अंदर एक फिल्म चल रही होती है और म्यूज़िक साथ में चल रहा होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब उस टाइम पे तो मज़ा ही आता होगा सबको, बट अभी हमारे लिए तो मोबाइल्स, टीवी और बहुत सारी अदर इंटरेस्टिंग चीज़ें आ चुकी हैं लाइफ में।
और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मज़ेदार थे ये भाई साहब, क्योंकि ये भाई साहब डांस करने में लगे थे। तो ये अपने डांस के ज़रिए सबको अट्रैक्ट कर रहे थे। एक्चुअली इनकी शॉप पे था क्या, जैसे हमारे इंडिया में वैद्य जी वगैरह होते हैं ना, उनके पास देसी दवाइयाँ होती हैं, मोटापे की, घुटनों के दर्द की, फलाना की, ढिकाना की। तो यही सारी दवाइयाँ इनके बोर्ड पर लिखी हुई थी कि इन सब चीज़ों की ये सब दवाइयाँ दे सकते हैं और गारंटी है कि ठीक हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अलग अलग ये अपने देश से लेकर आए थे। बहुत महंगी दवाइयाँ थी, बट ये पूरे मस्ती में और पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि भाई इनका प्रोडक्ट एकदम सुपर है और ये इस तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। When you go to the toilet, let's say you take one step, in 1 week you lost 50%. It's not always you see this. तो हम क्या करें, हम तो इंडियंस हैं, तो थोड़ा सा डाउट भी आता है कि भाई इतनी महंगी 2000 की 3000 की दवाइयाँ अगर ले भी लें गलती से, तो उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो 18 फरवरी के बाद इनको कहाँ जाएंगे, कौन से देश में ढूंढने जाएंगे। इनसे थोड़ी बहुत जानकारी ली, प्राइस वगैरह चेक किए कि कितने का क्या है, किस किस प्रॉब्लम की इनके पास अलग से दवाइयाँ हैं। तो उन्होंने बताया और ये मुझे देखकर बोलते हैं कि ये लक्ष्य को कि तुम्हारी मम्मा का वेट 7 to 8 kg 1 month में कम हो जाएगा। तो बट हमें दवाई लेनी नहीं थी। मैंने कहा उसके बाद तो फिर वापस आ जाना है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं, इसीलिए हम उन्हें छोड़कर आगे बढ़े। और ये यहाँ पर और विदेशी सामान, हैंडक्राफ्टेड आइटम्स लगे हुए हैं। सामने कपड़ों के स्टॉल हैं और इधर मेरे लेफ्ट में ये लकड़ी के सामान और लेडीज ज्वेलरी आइटम्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये चाय पियोगे? पी लो तुम, तुम्हारी चाय का टाइम हो गया ना। नो नहीं पक्का, नहीं, मैंने वो बाबा जी का देख के डिसाइड किया अब चाय नहीं पीनी है। वेरी नाइस वेरी नाइस। सबको भी बताना है कि चाय नहीं पीनी चाहिए कागज। ओह माय गॉड, कहाँ है तुम्हारे चरण जूतों के अंदर? जमीन पे रख दो उन्हें। पेपर वाले में बाहर चाय नहीं पीनी है, सिर्फ घर पे पीनी है। कांच के कप में। ये लो, आप बोलो ना पूरा फैक्ट है। घर पे यही तो पियेंगे ना, बोल रही बाहर है, चाय पेपर वाले पेपर वाले में तो नहीं। पेपर वाले में नहीं पियेंगे, उसमें ग्लू और पीनी नहीं प्लास्टिक होती की बहुत पतली लेयर होती है जिससे हमारे बॉडी में प्लास्टिक माइक्रो आंटी जितना वो चाय होती है ना सारी उसको गला देती है, वो तुम्हें इफेक्ट नहीं कर पाती। करती है, बोल रहे हैं ना बाबा जी। और यहाँ लक्ष्य और लक्ष्य के पापा पूछ रहे हैं मुझसे कि चाय पियोगी क्या। तो वैसे क्योंकि इनको पता है कि पूरे घर में सिर्फ मैं ही अकेली हूँ कि जो इवनिंग में चाय पीती हूँ, तो मैंने उनको मना कर दिया। क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले बाबा रामदेव जी का एक प्रोग्राम देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि हम प्लास्टिक के कप तो अवॉइड करते ही हैं, कागज़ के कपों को भी अवॉइड करना है, क्योंकि उन पर बहुत ही पतली एक प्लास्टिक की लेयर होती है जिससे उस कप को वाटरप्रूफ बनाया जाता है। और जब उसमें खौलती हुई चाय डालते हैं तो वो प्लास्टिक के माइक्रो पार्ट्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं जो हमें बहुत हार्म करते हैं, यहाँ तक कि कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं बाहर कहीं पर भी पेपर कप में या प्लास्टिक कप में चाय नहीं पीऊँगी। अगर मुझे चाय पीनी है तो अपने घर के साफ़ सुथरे कांच के कप में, स्टील के ग्लास में या किसी और चीज़ में चाय पीऊँगी। बट मैं इन दोनों में से किसी भी तरह के कप में चाय नहीं पीऊँगी। और मैं चाहूँगी कि आप भी इस जानकारी का फ़ायदा उठाएं, बाहर इस तरीके से प्लास्टिक या पेपर कप में चाय ना पिए। एक बार टच करके दिखाऊंगा या मैं वहीं आ। चलते हैं मेले में आगे। यहाँ पर रंग बिरंगे आइटम्स की खिलौनों की भरमार है। और ये देखिए मंकीज हैं, ये बच्चों के सॉफ्ट टॉयज वाले मंकीज नहीं हैं, ये मंकीज हैं प्योर लकड़ी के बने हुए, इन पर पेंट किया हुआ है। ये लोगी वालों के साथ में छोटी भी बनी हुई है साथ में। और ये है हेयर बैंड जो कि समृद्धि को बहुत पसंद है। इस हेयर बैंड की खास बात यह है कि इस हेयर बैंड को लगाइए और इसमें जैसे छोटे बच्चों की लेफ्ट एंड राइट में चोटी बना देते हैं ना दो, बस वो 2 चोटियाँ रेडीमेड हैं, बस हेयर बैंड लगाना है और आपकी चोटियाँ एकदम तैयार हैं। माय गॉड व्हाट अ हेयर बैंड, ये ज्यादा क्यूट लग रही है। ये कैप नहीं आएगी लक्ष्य फिर इसमें। क्या हो गया तुम्हारे बालों को समृद्धि? और समृद्धि को फाइनली ये वाला पसंद आया जिसकी प्राइस थी 100 रुपीज़।
और हम आगे बढ़े तो यहाँ इस शॉप पर हैं ड्रीम कैचर डेकोरेशन के बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे स्टैचूज़ जो आप अपने घर में सजाइए। और काले कलर के सुंदर गोल्डन सींग वाले गैंडे भी हैं यहाँ पर, जिनको भी आप अपने घर में सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। घर की खूबसूरती जिनके साथ आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर सुंदर सुंदर भगवान के रूप भी हैं, राधा रानी का, देवी माँ का, और भी अलग अलग तरह की गुड़ियाँ। जैसे कि हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि बच्चे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, गुड्डा गुड़िया लेके घूमते हैं। आज की डेट में तो सारे बच्चे सॉफ्ट टॉयज लेके घूमते हैं। और इसके बाद हम पहुँच गए मतलब पीतल के, और वो जो कांसा या मिक्स धातु जो बोलते हैं ना, उसके जो भगवान जी के इसके स्टैचूज़ और उनके पूजा पाठ के सामान। तो यहाँ पर बाकी सब चीज़ों के साथ साथ एक सबसे अट्रैक्टिव चीज़ थी कि ये शंख, इनको लगा कि ये शंख प्लास्टिक का है, तो बट उठा के देखा तो बहुत हैवी था। बचता है कि सिर्फ रखने का है, टांगने का है? केवल रखने का है। नहीं नहीं, वो देखो उसमें कील बनी है ना, हुक पीछे देखो बैक साइड तो में। अंदर एक रख लिया शंख इसके अंदर, वो कर सकते हो, टांग हैंग कर सकते हो इसको। वो बना है इसमें देखो, विष्णु जी बने हुए हैं। हाँ, विष्णु जी का मतलब वो जो क्या बोलते हैं, बड़ा वाला मेन। और इसकी खूबी ये थी कि इसमें भगवान विष्णु का विराट रूप था। तो इस तरह के बहुत ही प्यारे और अमेजिंग डेकोर पीसेस की भरमार थी इस मेले में। सामने लकड़ी वाले भैया की शॉप थी, जिनकी शॉप पे लकड़ी के हर तरह के चकले, बेलन, ये देखिए तोप भी रखी हुई है, लकड़ी की चेयर्स वगैरह, बहुत सारा सामान ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर था और बहुत ही सुंदर थी सारी चीज़ें। तो इस तरह के आइटम्स भी सिर्फ आप सोचें कि कपड़े हैं, टॉयज़ हैं, वो नहीं, आप लकड़ी का सामान भी आराम से मज़े से यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये वाले किसकी लिए? आप क्या करोगे? मेरे बाबा इस्तेमाल करते थे बैच। ऐसे बांस की एक प्रजाति है, बांस की प्रजाति है, बांस बांस नहीं होता वो, बांस नहीं होता, उसको बेत बोलते हैं। बेत बोलते हैं, मेरे को पता है, मैंने देखी हुई है वो। हाँ सर, उसको आप जितना मर्जी मार लो और वो टूटेगा नहीं, लेकिन लचक जाएगा, लेकिन टूट जाएगा, टूटेगा नहीं, उसमें गोल रचवी। होम डेकोर करना है तो फ्लावर्स के बगैर कैसे होम डेकोर हो सकता है। तो हम पहुंच गए यहाँ फ्लावर वाले कॉर्नर्स पे। यहाँ रंग बिरंगे इतने प्यारे प्यारे कलर्स के, इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स के बंचेस थे कि बस आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। बट बार्गेनिंग आप पूरी करिए, और बार्गेनिंग के बाद आप लीजिए तो आपको शॉपिंग का पूरा मज़ा आएगा। और यहाँ पर ये जुतियाँ भी हैं, कोल्हापुरी, पता नहीं कहाँ की, बट हैं बहुत ही सुंदर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हैं। जिन लोगों को ये कंफर्टेबल लगती हैं उन लोगों के लिए भी पूरी वैरायटी मौजूद है यहाँ पर कि चलिए एक्सप्लोर करिए और जो पसंद हो वहाँ से पिक करिए।
अच्छा ये बताइए कि जीरो और क्रॉस वाला खेल पेपर पे पेन और पेपर से सबने खेला होगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर इन भैया ने हमारे लिए ये जीरो और क्रॉस वाला खेल लकड़ी के ब्लॉक्स में भी रेडी करके रखा है कि आओ अब खेल के बताओ। तो मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और अच्छा भी लगा। और बाकी सब चीज़ों के साथ साथ मिट्टी के हांडी, पतीले, तवे, ये सब भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप किचन घर की डेकोर के साथ साथ अपनी किचन को डेकोर करिए। से हम पहुंच गए मैट्स वाली शॉप पे। तो ये देखिए डोरेमोन, पेंगुइन, फुटबॉल, पांडा, बटरफ्लाईज, मैक्सिमम बच्चों को जो पसंद होते हैं ना, सारी शेप्स और कलर के थे मैट्स, बहुत ही सुंदर थे। और ये है हमारे तिरुपति बालाजी, इतने सुंदर और इतने विराट रूप में है कि बस देखते ही इन्हें प्रणाम करने का दिल करता है। तो लक्ष्य भी अपने आप को रोक नहीं पाया और पहुंच गया। ये चपाती बॉक्स कितने के? 1200 में। ठीक है, कितने बताया मैंने? 1200। उन्होंने भाई अपना खर्चा जिस स्टॉल मिला होगा वो सारी चीज़, ट्रांसपोर्ट का भी तो लगाना पड़ेगा। कुछ महंगा तो पड़ता है। और यहाँ पर आपको हर चीज़ की एक से एक नई लेटेस्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल सी वैरायटी देखने को मिलेगी। कोई भी यहाँ शॉपिंग करे बगैर कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेकर जाओगे ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाओ पियो और भाग लो। और ये यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज़ भी थे और बहुत ही प्यारे प्यारे और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, रीज़नेबल रेट पे थे। छोटे वाले जितने भी टॉयज़ थे वो सारे 100 ईच में थे। तो छोटे क्या बड़ों को भी कीरिंग्स बहुत पसंद होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव कीरिंग्स भी लगे हुए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। भैया ऐसा वाला नहीं क्या आपके पास? और इसमें इनमें और भी है? मुझे आगे जहाँ पर एक आंटी पेपर क्राफ्ट वाले मतलब पेपर मटेरियल से बने हुए ये पॉट्स, लैम्प शेड्स और ट्रेज वगैरह ये सारी चीज़ें सेल कर रही थी। और सेल करने के साथ साथ ना उनको पेंट भी कर रही थी। उनके पास देखिए साइड में कलर बॉटल्स रखी हुई हैं कि जो भी प्लेन है सिर्फ जिन पे डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है उन पे कलर फिल कर रही थी और सेल भी करती जा रही थी। सब कुछ होते हुए, डेकोर के आइटम होते हुए खुशबू रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये भैया अभी कहीं बाहर से आए हुए थे और इनकी पास जो इत्र या जो कलेक्शन था ना फ्रेगरेंस का, वो बहुत ही बढ़िया और मतलब कमाल का था कि जिसको और ऐसा नहीं था कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए हो कि जिस टाइम इन्होंने हमें चेक कराया, टेस्टिंग कराई और उतनी देर रहे, उसके बाद भी कम से कम 4-5 घंटे इनकी फ्रेगरेंस रह जा रही थी कपड़ों पे। और हमने इनसे 2 या 3 वैरायटी के शायद फ्रेगरेंस लिए और बहुत ही क्लास फ्रेगरेंस थे इनके पास में, बढ़िया कलेक्शन था। चाय के कुल्लर वगैरह, कप्स वगैरह, मिट्टी के जो होते हैं ना प्योर मिट्टी के वो सारे भी देखे। और शॉपिंग करते करते भूख लगी तो हम पहुंच गए हैं फूड जोन में, जहाँ पर अब हम करेंगे डिनर। तो सबसे पहले अब यहाँ क्लिप नहीं बना पाई मैं, मेरे हाथ में थोड़ा सामान था कि हमने लिया यहाँ वेजले से कुछ स्नैक्स लिए तो वो हमने एंजॉय किए। फिर हम गए राजस्थानी वाले भाई साहब जिनका स्टॉल हमेशा लगता है, वहाँ से हमने लिया जलेबा, दाल बाटी, ये सारी चीज़ें भी एंजॉय करी हमने। और उसके बाद हम पहुँच गए वाओ मोमोज़ जी। तो वहाँ वाओ मोमोज से लक्ष्य और समृद्धि का काम हुआ। देसी खाना हम लोगों ने खाया और ये थोड़ा सा विदेशी बच्चों के लिए काम आ गया। और यहाँ पर थी चाय जी, ऐसी वैसी चाय नहीं थी वो,
थी यहाँ पे तंदूरी चाय, बड़े ही टेस्टी। स्वाद तो आना ही था उसमें जब तंदूरी चाय थी, बट उसको देखने में भी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि चाय बन कैसे रही थी। तंदूरी चाय आपकी आंखों के सामने बना रहे थे भैया काउंटर पे, वो भी बड़ा मज़ेदार था देखने में, जिसकी क्लिप मैंने एक शॉर्ट्स में डाली हुई है। फूडी लोगों के लिए भी यहाँ पूरा इंतज़ाम था कि जो मर्जी जैसा मर्जी आपको पसंद हो आप इंजॉय करें। और अब हम चल रहे हैं आगे। दिन की डेकोरेशन तो मेले की है ही एकदम झकास, और रात में भी यहाँ पर जो डेकोरेशन इन्होंने की हुई है वहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह, वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, यहाँ की ब्यूटी बढ़ा रहा है। और यहाँ की दीवारों पर भी आप हमारे देश की कलाकारी देख सकते हैं। और जब हम बाहर की तरफ एग्जिट ले रहे थे तो जो कॉर्नर राइट में हमारे पड़ता है और वो हमारे लेफ्ट में है अचार काउंटर, ड्राई फ्रूट स्नैक्स वाला काउंटर। तो हमने यहाँ डिफरेंट टाइप की वैरायटी के अचार भी ट्राई किए, चटनियाँ भी होती हैं। तो खाने पीने के शौकीनों के लिए भी यहाँ पूरा इंतज़ाम है, मतलब अपने घर भी ले जा सकते हैं आप यहाँ का स्वाद। और यहाँ पर ये सेल लगी हुई थी, ज्वेलरी आइटम्स हैं, गले के नेक पीसेस, ईयररिंग्स, फिंगर रिंग्स, बहुत सारे आइटम्स थे। और सेल थी ये कि पिक एनीवन इन 100, चाहे नेक पीस लीजिए, चाहे आप कोई सी भी, जहाँ यहाँ पर जो भी ज्वेलरी लगी हुई है वो ईच ज्वेलरी इन 100। तो मैंने भी यहाँ से कुछ 1-2 चीज़ें पसंद की। और जब यहाँ से शॉपिंग हो गई ज्वेलरी की, तो अब फिर जब मेले में आए हैं तो झूले ना देखे तो फिर क्या देखा। तो झूले तो देखने ही होते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ह्यूज। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के स्विंग्स लगे हुए थे। राउंड वाला तो हमें पता ही है बचपन से, इतना बड़ा वाला जो झूला लगा होता है। तो हमने सोचा झूले झूलने से पहले इस पान को एंजॉय किया जाए। इसमें स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी भैया ने, बहुत ही टेस्टी यम्मी स्वीट पान था, मज़ा आया जैसे खा के। अब मैं पड़ी पान के बाद आगे मेले में। तो अब यहाँ टॉयज़ भी हैं साथ में कि बहुत सारे लोग सिर्फ इधर इतना ही, क्योंकि मेला इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा ग्राउंड है कि पूरा दिन लग जाएगा। आप सुबह आ जाइए यहाँ पे 10-11 बजे और शाम तक बस आप मेले में रहिए, आपको बिल्कुल बोरियत नहीं होगी कहीं पर भी, बस आप थक जाएंगे। तो अब ये रात में यहाँ की लाइटिंग में अलग ही नज़ारा है। दिन में ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत नहीं लगती, रात में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही हैं, कलरफुल लाइट्स वगैरह, स्विंग्स। तो यहाँ हमने थोड़ी देर देखा कि किस किस टाइप के स्विंग्स लगे हुए हैं। देर बहुत हो गई थी और मेरी डॉटर समृद्धि थोड़ी ज़्यादा थक गई थी, तो फिर हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ राउंड लेते हैं, देखते हैं किस किस तरह के स्विंग्स हैं, और अगर मौका लगा तो दोबारा आएंगे, फिर हम सारे इन स्विंग्स को एंजॉय कर पाएंगे। कुछ लोगों का फिक्स होता है ना, ये मेले में होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मेला बिना पापड़ के अधूरा है। तो मैं जाते या आते वक्त पापड़ ज़रूर लेती हूँ मेले जैसी जगह पे और उसको एंजॉय करती हूँ। रात के लगभग 9 बजने वाले थे और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने भी पहनी कैप और मैंने समृद्धि को भी कैप, मफलर सब लगा दिया भाई, कि ठंड नहीं लगनी चाहिए। मेले का मतलब ये नहीं है कि हम बीमार होकर घर जाएंगे, हम जैसे आए हैं वैसे ही मस्ती करते हुए घर जाएंगे। मेले से बाहर की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो सूरज कुंड मेला पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। और मेरे पेज को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक शेयर को फॉलो करिएगा। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।